लाइए, आपकी टाई ठीक कर देती हूँ। कितना खूबसूरत है ये चेहरा जो मेरी आंखों के सामने है इस वक्त। तौबा तौबा, लोग सुबह सुबह अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं और एक आप हैं। उनका नाम तो मैंने ले लिया, लेकिन उनके नाम के बाद एक ही नाम आता है मेरे होठों पर। बड़े रोमांटिक मूड में है, क्या बात है? ये बात आज की थोड़ी है, हमेशा की है। और जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मेरे दिलो दिमाग पर एक नशा सा छा जाता है। छोड़िए भी, मैं सब जानती हूँ। जब कोई शौहर अपनी बीवी की ज्यादा तारीफ कर ले तो समझ लेना चाहिए कि उसके पीछे कोई मकसद है। बताइए, क्या चाहिए आपको? बताता। जहीर मियाँ, नाश्ता तैयार है। ठीक है, फिलहाल नाश्ता ही कर लेते हैं। मैं आपका कोट लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आइए। अरे छोटी, कहाँ है तू? घर में सैकड़ों काम हैं और सारे काम मुझे ही तो संभालने होते हैं। आप तो इस घर की होम मिनिस्टर जो हो। होम मिनिस्ट्री चलती है फाइनेंस से, और इस होम मिनिस्ट्री का खजाना तो बिल्कुल खाली है। भाईजान, जरा प्लीज यहाँ पर अपने ऑटोग्राफ्स दे दीजिए। आयशा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे साथ एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर लो, जब तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े खुद निकाल लिया करो। नहीं भाईजान, हम तो आपके पैसों के सिर्फ केयरटेकर हैं, वो तो आपके पैसे हैं ना। ए पगली, ये मेरा आपका तुम्हारा ये सब क्या लगा रखा है? अरे इस घर में जो भी कुछ है वो सब हम सबका है ना बड़ी आपा? जीते रहिए, जीते रहिए। मेरे भाई का दिल तो इतना बड़ा है कि सारी दुनिया उसमें समा जाए तो कब। इस बात में क्या शक पड़ी आपा? मैं तो अल्लाह से हमेशा यही दुआ मांगता हूँ कि इस घर में इसी तरह प्यार, मोहब्बत, खुलूस की बारिश होती रहे। आमीन। आसिफ भाई कहाँ हैं? खुदा खैर करे, उन्हें काम के अलावा और कुछ सूझता है? सुबह नमाज पढ़ी और चले गए माइंस पर। आपका कोट, इसमें रुमाल रख दिया है। थैंक यू नसरीन। आइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। नहीं, मैं बाद में। ऐसे क्या देख रही हो बहू बेगम? शौहर का हुक्म सर आंखों पर। जी। सांस लीजिए, डीप ब्रेथ्स। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। ये एक गोली ने अभी दे देना, और इसमें से एक गोली रात को दूध के साथ सोते वक्त। ठीक है। शील बी ऑल राइट। लेकिन बेटा एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे घर में डॉक्टर मौजूद है, फिर मुझे क्यों बुलाया? डॉक्टर साहब, भाभी अपने क्लिनिक के अलावा वाडिया हॉस्पिटल भी जाती हैं। आज उनका वहाँ ओपीडी है। दादी माँ की अचानक तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई वॉज वेरी नर्वस, इसलिए मैंने आपको फोन करके बुलाया। नो प्रॉब्लम बेटा, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। माँ जी, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। आपने वो अंग्रेजी की कहावत नहीं सुनी, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे? बस आप सेब खाइए और संतरे का जूस पीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं खाना है मुझे सेब, नहीं पीना है मुझे संतरे का रस। क्यों? मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। अगर कुछ है ना तो वो है चिंता। लेकिन आपको क्या चिंता है माता जी? आपका पोता सुधीर लाइफ में इतनी अच्छी तरह सेटल हो गया है, और उसकी पत्नी इतनी बड़ी डॉक्टर है। हाँ, वही पढ़ी लिखी बहू ने मेरे परपोते मुकुल को मुझसे दूर भेज दिया है। कहाँ भेजा है? डॉक्टर साहब, जब से मुकुल का एडमिशन पंचगनी के बोर्डिंग स्कूल में हुआ है ना, तब से दादी मुकुल को और ज्यादा याद करने लगी है। बेटा याद तो करेगी ही ना, आफ्टर ऑल दादी माँ जो ठहरी। और दादा दादी को अपने पोते परपोते अपने खुद के बच्चों से ज्यादा याद आते हैं हमेशा। सच कहूँ डॉक्टर, अगर मेरा पोता मुकुल मेरे पास आएगा ना तो खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी मैं। आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, मैं सुधीर और डॉक्टर निम्मी से इस बारे में जरूर बात करूंगा। सच? जरूर, आप इत्मीनान रखें। अच्छा मैं चलता हूँ,
बेटे दादी माँ का ख्याल रखना और मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। थैंक यू। ओके माँ जी। अब मैं आपके लिए जूस लाती हूँ और उसके साथ ये दवाई खाना। शू। बहुत दिन हो गए आपके कांधे का सितारा नहीं बढ़ा। जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो ऐसा ही होता है बेगम। पिछले 5 सालों में 6 तबादले झेल चुका हूं। तबादलों का जिक्र मत करिए, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे डर नहीं लगता, अब तो आदत सी हो गई, क्या करूं। अनवर शेख रिश्वत नहीं लेता, अनवर शेख पॉलिटिशियंस के तलवे नहीं सहलाता, कानून को अपना ईमान समझता है, इसीलिए बेईमान उसे एक जगह रहने नहीं देते। अगर हमें इसी तरह दर बदर खाना बदोशों की तरफ भटकना ही है तो फिर आप ये बंगला क्यों बनवा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो भाई? बिल्कुल ठीक। आप सब बैठिए, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। भाईजान ये मिस्टर संपत पारिक, हेलो सर। बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। आपके बंगले का नक्शा इन्होंने ही बनाया है। बहुत नाम सुना है आपका। जरा देखें तो आपने हमारे आशियाने का क्या नक्शा बनाया है। मैंने इस बात का पूरी तरह ख्याल रखा है कि बंगला पूरी तरह से हवादार हो, और हवाओं का रुख किस तरफ होगा ये तो बंगला बनने के बाद ही पता चलेगा। मैं तो सिर्फ बजट की सोच रहा था। आप बजट के बारे में क्यों सोचते हैं? भाई मेरा मशवरा तो यह है कि अगले जुमे से बुनियाद का काम शुरू करवा दें। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? अभी तक तो मेरी जमीन का सौदा भी नहीं हुआ, और मकान बनाने के लिए मुझे डिपार्टमेंट से कुछ और पैसे भी लेने हैं। अनवर भाई, आप मुझसे इतना भागते क्यों हैं? भाई कर्ज तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, वो भी बिना इंटरेस्ट के। मैं कर्ज नहीं ले रहा हूं जहीर भाई, मैं अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे विड्रॉ कर रहा हूं। तो ठीक है, जब आपके पैसे मिल जाएंगे तो मेरे पैसे वापस कर दीजिएगा। काम शुरू करने में क्या हर्ज है? मुझे मजबूर मत करिए जहीर भाई, मैं बस मैं समझ गया। आप मेरी दी हुई रकम को जहेज समझते हैं, और आपकी नजरों में जहेज लेना और देना गुनाह है। वाह भाई वाह, आप दोनों की बातें सुनकर तो आत्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसूलों पर जीने वाले मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है अनवर भाई, जब आपको सहूलियत हो आप पारिक साहब को फोन कर दीजिएगा, या हाजिर हो जाएंगे। मेरी यही दुआ है कि आपका ये ख्वाब जल्द अज जल्द पूरा हो जाए। दादी माँ। अरे नसरीन, तुम आओ बेटी, आओ आओ, बैठ। क्यों रे, अपनी दादी माँ को तो बिल्कुल भूल गई हो तुम। आपकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या करूं, घर के 100 झमेले होते हैं। मैंने सुना है आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है। बेटी, बुढ़ापा तो अपने आप में एक बीमारी होती है, कभी नरम कभी गरम चलता है। लाइए मैं आपके पाँव दबा दूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? आप खामोश रहिए। तो कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत होती है, आप मुझे उस जन्नत से महरूम कर रही हैं। तुम तो मानने वाले नहीं हो। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अच्छा, घर के सब लोग कैसे हैं? आपकी दुआ है। मेरी दुआ तो हमेशा रहेगी। अच्छा, एक बात बता, बड़ी आपा के व्यवहार में कुछ बदलाव आया है? जी वो मैं। क्या हुआ बेटी, तुम कुछ कहते कहते रुक क्यों गई? दादी माँ, हर इंसान की एक फितरत होती है। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, उनकी आदतें, उनकी फितरत नहीं बदलती। बड़ी आपा दिल की बुरी नहीं है, बस उनकी जबान थोड़ी तीखी है। बेटी, तुम्हारे जैसी बहू जिस घर में हो, उस घर को कभी किसी की नजर नहीं लग सकती। घर को एक धागे में बांध कर रखना, ये तो स्त्री का धर्म है, जो तुम बखूबी निभा रही हो। आपने मेरा हाल तो जान लिया, अब बताइए आप कैसी हैं? निमी कहाँ है? क्लिनिक गई होगी ना? अरे, निमी तुम्हें बाहर नहीं मिली? नहीं तो? अपने कमरे में होगी। आज उसका मूड ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? होना है क्या,
बस किसी बात पर पति पत्नी में अनबन हो गई, ये मुंह फुला के बैठ गई। अब मुझे बता, ऐसी छोटी मोटी बातें कौन सी घर में नहीं होती? दादी माँ, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। ये बात तो तुम ही उसे समझा सकती हो। ठीक है, मैं निमी के पास जाऊं? लो, घर तुम्हारा है, पूछने की कोई जरूरत है? आप आराम कीजिए। अच्छा। तो बोलो मर्ज क्या है? किस बीमारी ने परेशान कर रखा है तुम्हें? बीमारी होती तो भाभी को दिखा देता ना। ये परेशानी है जिसका हल तुम्हें ढूंढना है। देखो, फिरोज वाले प्लांट का तो मैं हल ढूंढ चुका हूं, बस तुम्हें साइट फाइनल करना है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं यार। तुम्हें मालूम है ना, अब्बू की फैक्ट्री नीलाम हो रही थी, उसे मैंने बचाया, उसमें मेरे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम भाई। अगर पैसा वक्त पर काम ना आए तो फिर किस काम का? अभी मुझे इन दिनों लाखों टन लाइमस्टोन सप्लाई करने का ऑर्डर भी मिला है, जिसे बहुत कम वक्त में पूरा करना है। उसमें भी काफी इन्वेस्टमेंट होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, फिर परेशानी क्या है तुम्हें? बिजनेस में रोलिंग कितनी अहमियत रखती है तुम अच्छी तरह जानते हो। 2-3 मिनरल एक्सपोर्टर्स ने भी लंबी पेमेंट रोक रखी है, जिसे आने में 2-3 महीने लगेंगे। सुधीर, मैं सोच रहा था कि अगर थोड़े बहुत दिन के लिए कुछ फाइनेंस का इंतजाम हो जाता तो अच्छा रहता। तो ये बात है, लेकिन इसके लिए इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधने की क्या जरूरत थी? भाई, मेरा काम तो फाइनेंस अरेंज करने का ही है दोस्त। तुम बेफिक्र होकर जाओ, इंतजाम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सुधीर, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकेले ही आए हो? तुम्हारे भाईजान कहाँ हैं? भाईजान सुधीर भाई के साथ एक जरूरी मीटिंग पर गए हैं। बहुत थके लग रहे हो, कॉफी या चाय भिजवाऊं? नहीं, रहने दीजिए। निम्मी भाभी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आपके लिए कुछ दवाइयां भिजवाई हैं। कह रही थी कि अगर कुछ ज्यादा ही सरदर्द बढ़ जाए, एक साथ 2 गोलियां खाइए। भाभी, क्या ये बात सच है कि टेंशन की वजह से आपका सर दर्द बढ़ता है और माइग्रेन में बदल जाता है? टेंशन? मुझे काहे का टेंशन? अपनी मुस्कुराहट में आप सच्चाई को नहीं छुपा सकती भाभी। यही बात तो आपको सबसे अजीम बनाती है। तुम अगर मेरी तारीफ करना चाहते हो तो करो, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती। भाभी, आपका ये नरम बर्ताव, आपका ये खुलूस ही आपका दुश्मन बन गया है। वो कैसे? आप खामोश रहकर बड़ी आपा का हर तंज झेल लेती हैं, और आपका जहन जब अकेला होता है तो वही बातों को टेंशन बनकर आप पर अटैक करती हैं और आपका सर दुखने लग जाता है। मेरे और मेरे मर्ज के बीच में बड़ी आपा कहाँ से आ गई? आई नहीं, हमने ही मजबूर करके उन्हें यहाँ रोका है। नहीं फिरोज, ऐसे शिकायत नहीं करते। शिकायत करना तो मेरी भी आदत नहीं, पर मैं इस मसले पर भाईजान से बात करूंगा। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, वरना सारा इल्जाम मेरे सर पर आ जाएगा। तो क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है? शायद अल्लाह को यही मंजूर है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। किस तरह वो 2 दिलों को मिलाता है, उन्हें एक दूसरे के करीब लेकर आता है। और फिर करीब लाकर
ढेर सारे सपने दिखाता है। कभी कभी वो सपने हकीकत में बदल जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो नहीं, नेगेटिव कभी मत सोचना। इंशाल्लाह जिसका आगाज अच्छा हुआ है उसका अंजाम भी अच्छा होगा। ये बता, तुमने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? फ्यूचर के लिए मैंने ये सोचा है कि ये नौकरी वोकरी अपने बस की बात नहीं है। मैं तो अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी। वेरी गुड। और फाइनेंस का इंतजाम हो गया? बस उसी की तलाश में हूँ। वैसे अपना कारोबार हो, अपनी कंपनी हो, तो इंसान अपने ढंग से जिंदगी जी सकता है। फिर अपना बंगला हो, अपनी कार। मैम साहब, अपना घर छोटा ही सही, लेकिन उसमें इतनी जगह जरूर है कि हम उसमें आराम से रह सकें। बात छोटे बड़े घर की नहीं है। जब अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो मैं अपना बंगला क्यों ना बनाऊं? मैंने तो सोच लिया है, एक खुली सी जगह होगी और हरे भरे लॉन के बीचों बीच एक शानदार सा बंगला। और बंगले खुली आंखों से ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं होती। अरे भाई, पहले मेरी कंपनी तो खुल जाने दो, उसके मुनाफे आने दो, उसके बाद तो हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, पूरी दुनिया देखेंगे। ए मैडम, खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दो। ये तुम्हारे ये बड़े बड़े ख्वाब सुनकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मैं ख्वाब देखूंगी तभी तो तुम उन्हें पूरा करोगे। बहुत छोटी सी जिंदगी है सलमान, और इस जिंदगी का हर लम्हा मैं खरीदना चाहती हूँ, और खरीदने के लिए दौलत की जरूरत तो पड़ेगी। या अल्लाह, मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपनी इस हसीन खूबसूरत महबूबा के सारे ख्वाब पूरे कर सकूं। आमीन सुम्मा आमीन। कोल्ड ड्रिंक पियो, गर्म हो जाएगी। अच्छा ही है, फिर हम इसे हॉट ड्रिंक कहकर पुकारेंगे।